अब इसका सेकंड पार्ट देखो। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने बनाता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण की जो लागत है, मतलब जितने खिलौने बनाए हैं, तो हमें 700 लागत कितनी है उसकी, 750 रुपये। उस दिन निर्मित किए गए खिलौनों की, मतलब वो पर्टिकुलर जो एक दिन वो कह रहा है उस दिन कितने खिलौने बनाए वो हम x मान लेते हैं। ठीक है। अब एक खिलौने का मूल्य कितना होगा यहाँ दिया हुआ है, जितनी 55 में से, तो 55 में से जितने खिलौने बनाए हैं वो माइनस कर दो एक दिन में। एक दिन में कितने खिलौने बनाए हैं x, तो 55 में से x को माइनस करो तो ये एक खिलौने का मूल्य हो गया। अब टोटल कितने, देखो अगर मैं एक खिलौना 10 रुपये का कह रही हूँ और मैं टोटल 5 खिलौने बना रही हूँ तो कितने रुपये बने, 50 रुपये हो गए ना। तो यहाँ कैसे निकालते हैं, गुना करके। एक खिलौने का मूल्य 10 तो 5 खिलौनों का मूल्य 50, 10 गुना 5। तो यहाँ भी यही करो, ये खिलौने बनाए हैं और ये उसका एक खिलौने के पैसे हैं, तो इन दोनों को गुना करके टोटल लागत कितनी हमें दे रखी है, 750, तो हम इसके बराबर रख देंगे। ठीक है, ये हमने निकाली है लागत और ये हमें क्वेश्चन में दे रखी है 750, तो हम इन दोनों को बराबर रख देंगे। अब इसको सॉल्व कर लो, ये अंदर गुना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको अभी सिखा दिया है। यहाँ तक देखो समीकरण के दोबारा आपको फैक्टर सिखाती हूँ गुणनखंड बनाने, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहनी चाहिए गुणनखंड में। देखो टाइम भी लगेगा। अब यहाँ कौन सा निशान है, -55 चाहिए माइनस का, तो अभी सेम पहले वाले की तरह देखो, तो या तो दोनों साइन माइनस के होंगे या एक माइनस का एक प्लस का होगा, फिर वही हमारे पास दो ऑप्शन हो गए। अब बताएं, अब इसमें से देखो 300 700 750 के आगे कौन सा निशान है, जमा का, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो ये वाला आएगा, ये वाला नहीं आ सकता। तो यहाँ पे भी दोनों संख्याएं माइनस की होंगी। तो अभी तुम्हें और भी कैसे सिखाया था, 55 है, 55 कैसे बनेगा, जब 54 में एक जोड़ोगे। फिर क्या कहा था, यहाँ कम करते रहो, 53 52 51 50 9, और यहाँ पे बढ़ाते रहो 2 3 4 5 6। देखो जैसे मैं बीच में से कोई उठाती हूँ, 49 और 6 कितना होता है 55, लेकिन जब तुम 49 को 6 से गुना करोगे तो 750 नहीं आएगा। वो तो तुम यहाँ से भी समझ जाओ, जीरो आ रहे हैं पीछे तो जीरो होनी ज़रूरी है। तो मैंने एक करती गई, देखो करती गई, यहाँ पे आके रुकी 30 और 25 पे। जब तुम 30 और 25 को जोड़ोगे तो 55 आएगा, और जब तुम 30 को 25 से गुना करोगे तो 750 आएगा। तो हमने तोड़ने हैं 55 को, कैसे ब्रेक करना है, 30 और 25 में। ठीक है, माइनस माइनस साइन आपको पहले ही बता दिया। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, x, यहाँ से 25 कॉमन आ जाएगा, फिर यहाँ से x माइनस 30 कॉमन आ जाएगा, हमारे पास x माइनस 25 बचेगा बराबर 0। तो x के दो माने आ रहे हैं 30 और 25। ठीक है, अब इसका थर्ड क्वेश्चन देखो। अब आप समीकरण, अब मैं आगे आपको समीकरण बनाने सिखाऊंगी, आप समीकरण हल गुणनखंड विधि से खुद करके देखना। एक दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल कितना हो, 182। बहुत आसान है। देखो दो ऐसी संख्याएं लेनी है जिनको जोड़ूँ तो 27 आए, तो पहली संख्या x होगी तो दूसरी कितनी हो जाएगी, 27 माइनस x। आप इनको जोड़ के देखो, एक x है, 27 है, x से x कट गया तो कितना बचा, 27। सिंपल सी बात है, अगर आपको दो संख्याओं को जोड़ के 27 ही आना चाहिए, एक संख्या पता हो 12, तो दूसरी क्या आएगी 15, इसको माइनस करके देखो 15, तो दूसरी संख्या अपने आप ही जैसे माइनस करके लग जाती है पता। तो ये दो संख्याएं होगी, बहुत आसान है। इनका गुणनफल कितना है, 182, तो इन दोनों को गुना करके किसके बराबर रख दो, 182 के। 27x माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, माइनस 182 इधर आ गया बराबर 0। फिर तुम्हें कहा था यहाँ इसके आगे माइनस हटा दिया करो, माइनस कॉमन लेके ख़त्म कर दिया करो, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, बराबर में 0 हो तो निशान चेंज हो जाते हैं। अब आप इस समीकरण को हल करेंगे। ठीक है, थैंक यू।